आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विवर्णीय चिकित्सा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें कैसे हम इजीली इसके चिकित्सा को याद करेंगे, तो देखिए इसकी चिकित्सा में शोधन चिकित्सा भी की जाती है, शस्त्र कर्म भी किया जाता है, क्षार कर्म भी किया जाता है, अग्निकर्म भी किया जाता है, योग भी हैं इसमें। योग में भी लेप हैं, चूर्ण हैं, तेल क्वाथ हैं और त्वक है। ठीक है, जो कि इसके योग में आते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ सिर्फ इस द्विवर्णीय चिकित्सा में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि इसके में 36 उपक्रम ये आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि 36 उपक्रम द्विवर्णीय चिकित्सा में दिए गए हैं। ठीक है, ये उपक्रम आपको याद रखना है। इसके बाद जो है सबसे पहला हमारा है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में हम अगर अल्प दोष होते हैं तो उसमें लंघन करवाते हैं। ठीक है, अगर अधिक दोष होंगे तो रक्त मुक्षण करवाएंगे, और वात प्रधान दोष अगर पाया जाता है तो उसमें हम तिक्त सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है शास्त्र कर्म। ठीक है, शस्त्र कर्म में हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें लेखन, पाटन, प्रच्छान, व्याधन, छेदन और सीवन, इसको हम याद रख सकते हैं PVC 2 से। ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो PVC लिखो PVC से। ठीक है, तो लिखो से लेखन, P से पाटन, P से प्रच्छान, V से व्याधन, C से छेदन और C से सीवन, ऐसे करके। ठीक है, फिर हम इसमें अग्निकर्म और क्षार कर्म भी करते हैं यदि वह ठीक नहीं हो तो। ठीक है, उसके बाद इसके आते हैं योग। योग को देखिए तो योग में जो है ये लेप और प्रदेह है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कोटेशन है कि 5 बार चंदन ने विजय प्राप्त की। इसमें क्या लेना है हमें, 5 बार चंदन और विजय। ठीक है, तो इसमें देखिए पंचवल्कल लेप, चंदन आदि लेप, विजय आदि लेप या प्रदेह। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद चूर्ण में क्या है, जो रोपण के लिए लिया जाता है, तो उसमें है कि 5 के प्रियंगु और धातकी ने लोटे पे सिक्के रखे। तो यहाँ पे सिक्के, यहाँ पे लोटे, यहाँ पे धातकी और प्रियंगु और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी पंचवल्कल लेप था, लेकिन यहाँ पे भी पंचवल्कल चूर्ण है। ठीक, प्रियंगु से प्रियंगु आदि चूर्ण, धातकी से धातकी चूर्ण, लोटे से लोद्र और सिक्के से सुक्ति चूर्ण और सुक्ति भस्म, ऐसे करके ये हमारा पूरा चूर्ण का वो है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा तैल। इसके बाद हमारा तैल। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ पढ़ ली है, जो कि है लेप और रोपण या फिर चूर्ण, रोपण हेतु चूर्ण अवचूर्ण। ठीक है, अब तेल में हम और क्वाथ में क्या यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी पंचवल्कल, तो आपको पंचवल्कल क्वाथ, पंचवल्कल चूर्ण, पंचवल्कल लेप याद रखना है। ठीक है, कम्पिल्लक तैल और एक आता है प्रपौंडरीक तैल, ऐसे करके, लेकिन पंचवल्कल जो है वो तीनों में ही मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हमारा त्वक सवर्णीकर योग है, जिसमें कि हम अगध का, पराद का, पारद का और नाग केसर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम APN से याद रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप APN से याद रख सकते हैं। ठीक है, A से अगध, P से पारद, N से नाग केसर। ठीक है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।